हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए सब लोग फटाफट कनेक्ट हों और हम लोग जैसा कि अभी देख पा रहे हैं, वॉइस का लेक्चर नंबर 2 इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। ओके, कम टुगेदर ऑल ऑफ यू। आइए, ये एपिसोड में आप लोगों को वॉइस का लेक्चर 2 के अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो लाइफलाइन कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, ये लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगा, ऐसा मैं टेक्निक अभी आपको बताने वाला हूं। सभी लोग फटाफट जुड़ेंगे। थोड़ा आज विलंब हो गया, डिले हो गया। आज मसौढ़ी में इलेक्शन है, चुनाव है, चुनाव हो चुका है, उसका रिजल्ट आने वाला था। हर जगह शोर शराबा, जाम, लोग खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे। तो जो ट्रैफिक सिस्टम है उसमें थोड़ा आज बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, इसके वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, चलिए। और एक खुशखबरी भी है कि एक हमारे स्टूडेंट हैं, एक हमारे विद्यार्थी रहे हैं, वो भी इस बार बाढ़ का चुनाव जीते हैं। कम से कम ऐसे तो अक्सर देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिफेंस में हैं, कुछ इंजीनियरिंग के सेक्टर में है, कुछ मेडिकल के सेक्टर में है। हर जगह कुछ न कुछ बच्चे होते हैं, बट पॉलिटिक्स में बहुत कम बच्चा होता है। तो आज देखने को मिला, एक बच्चा 4 साल पहले पढ़ करके निकला और वो बाढ़ का चुनाव जीत गया। अच्छा बात है। आई होप, आशा करते हैं आप लोग भी बाढ़ उड़ नहीं, थोड़ा बड़ा चुनाव जीतना। अगर लड़ना तो एमएलए, एमएलसी, एमपी, पीएम भी बन सकते हो। पीएम बनने वाला भी सोचा होगा थोड़ी है कि पीएम बने। आइए, खैर वो सब हम लोग साइड की बात है, अपने काम पे ध्यान देते हैं, समझते हैं। ओके, चलिए। ये देखिए, ये वॉइस चैप्टर में लाइफ लाइन कॉन्सेप्ट में बताने से पहले सबसे पहले आप सभी बच्चों को ये वाले बात आपके माइंड में फिट करता हूं। ओके, अब देखिए, ध्यान दीजिए, सुनेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये देखेंगे कि बी जो है, बी का जो 5 अलग अलग फॉर्म होता है, ये आपका बिल्कुल ओठ पे होना चाहिए। समझ गए कि बी का V1 इज एम आर, V2 वजबर, V3 बीन, V4 बीइंग और V5 इज एम आर। इसको ओठ पर करो फटाफट। बी का V1 इज एम आर, V2 वजबर, V3 बीन, V4 बीइंग और V5 इज एम आर। कल भी मैं इस चीज को आपको याद करवाया था। अब आइए आगे देखिए, एक चीज और, वॉइस बनाने में सब मुख्य रोल प्ले करता है आपका सब्जेक्ट, कर्ता। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट। नेम रहेगा सेम, दे बदलेगा देम में। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का लिस्ट आपके माइंड में ओठ पर रहना चाहिए हर हाल में। आई का मी, वी का अस, यू का यू ही होगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, नेम का सेम, दे का देम। आपको मैं बताया था सब्जेक्ट माने घर, ऑब्जेक्ट माने चल गया बाराती। ट्रिकी मैं आपको कल समझाया था। ओके, चलिए। अब आइए, वॉइस बनाने के टेक्निक मैं बताता हूं आपको। एक्टिव से पैसिव में आप कैसे बदलोगे, इस पे थोड़ा अब चर्चा होगा और बात होगा, है ना। ज्यादा मैं कोई रूल पैटर्न, लेंदी चीज बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं। मात्र 3 स्टेप, माइंड को कंसंट्रेट कर, कान खड़ा कर सुनिएगा, बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दो। सबसे पहले वॉइस आप बनाने के लिए गए हैं, कोई भी वाक्य हो, ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, ये टेक्निक से आपका 80% वॉइस के क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल। और एग्जाम का तो आपका 90% क्वेश्चन बन जाएगा। ओवरऑल 80%। कॉम्पिटेटिव ले लो, स्टेट लेवल का एग्जाम ले लो, बोर्ड लेवल का एग्जाम ले लो, ये सब। ओके, सबसे पहले कोई भी वाक्य है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज करिए, आंतरिक बदलाव करिए, बदला बदली। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, पहला काम ही कर देना। दूसरा काम मेन है, ये बच्चा जो दूसरा पॉइंट को समझ गया, वॉइस को चुटकी पे नचा देगा, जादू सीख जाएगा वो वॉइस के बिना। सेंटेंस पढ़ ले जब आप, तुम भी दोगे, बता रहे हैं, आई होप देखोगे। सबसे पहले क्या करना है, सेकंड नंबर पॉइंट में, स्प्लिट द मेन वर्ब इनटू 2 पार्ट्स। मेन वर्ब को 2 भागों में बांट दें, मेन वर्ब को 2 भागों में बांट दें, स्प्लिट कर दें।
जो मुख्य क्रिया रहेगा उसको दो भाग में तोड़ देना है। एक दाहिना हाथ तरफ इधर जो आपका राइट हैंड साइड जिधर रहेगा, एक उधर तोड़ोगे, एक लेफ्ट हैंड साइड तोड़ोगे। मेन वर्ब को आप जब दो भाग में तोड़ोगे तो राइट हैंड साइड इधर हमेशा फिक्स है, कंफर्म है कि V3 के रूप में। एभर मतलब हमेशा आप V3 के रूप में तोड़ोगे, ये फिक्स बात है भाई मेरे। लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में आप तोड़ोगे, बी के रूप में तोड़ोगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन देंगे। इसको मैं दो बार अभी और समझाऊंगा आपको। वॉइस बनाने आए हो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बदला बदली, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे, ऐसे कर दोगे। सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक। मेन वर्ब दो भाग में टूट जाएगा। जिधर आपका दाहिना हाथ रहेगा उधर फिक्स है, कंफर्म है कि मेन वर्ब का तीसरा रूप देना। और जिधर आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में तोड़ना। यदि मेन वर्ब खुद क्वेश्चन में V1 के रूप में है तब बी V1 के रूप में टूटेगा। यदि मेन वर्ब में आपका, यदि सवाल में मेन वर्ब V2 के रूप में है तब बी V2 के रूप में। यदि सवाल में मेन वर्ब V3 के रूप में है तब बी के V3 रूप में तोड़ना। यदि सवाल का मेन वर्ब V4 के रूप में है तो बी का V4 रूप। यदि सवाल का मेन वर्ब V5 के रूप में है तो बी का V5 रूप। अब देखिए, अब लास्ट में ऑब्जेक्ट के पहले, एक मिनट, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन लगा लेने हैं। ओके, बाय प्रीपोजिशन लगा लीजिएगा। जैसे आप देखिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रैक्टिकल बात सीखो। आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूं, ठीक है। ऐसा सेंटेंस हो तो जो कमजोर बच्चे हैं, इंग्लिश वाला वाक्य में शुरू का सब्जेक्ट, बीच वाला वर्ब, अंतिम का अदर वर्ड। इंग्लिश वाला वाक्य में शुरू का सब्जेक्ट, बीच का वर्ब, अंत का अदर वर्ड। हिंदी वाला वाक्य में होता है शुरू वाला सब्जेक्ट, बीच वाला अदर वर्ड, लास्ट वाला वर्ब। बट इंग्लिश वाला वाक्य में शुरू का सब्जेक्ट, बीच का वर्ब और आपका अदर वर्ड होता है जनरली, ठीक है। तो अब देखिए, मैं आपको बताया हूं, एक मिनट, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में ही आता है ना। तो पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आंतरिक बदलाव करो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट हर है तो इसका सब्जेक्ट बनाओ इधर। मैं आपको बताया हूं, देखो ये सब इसीलिए मैं बताया था, हर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो बताइए जरा। तो हर को जब आप सब्जेक्ट बनाइएगा तो यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है। और आई को जब ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो मी हो जाएगा। इतना तो कर लोगे ना, ऐसे कर लोगे। ये पहला काम हुआ। मेन दूसर के काम है, दूसर का काम यह है कि मेन वर्ब को मैं कहा हूं कि दो भाग में तोड़ दोगे, दो भाग में। मेन वर्ब जो रहेगा उसको दो भाग में तोड़ देना। दाहिना हाथ तरफ हमेशा V3 में, राइट हैंड साइड जो आपका परे उधर V3, तो लाइक का V3 लाइक्ड, ओके। राइट हैंड साइड V3 में तोड़ेंगे हमेशा। और लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में तोड़ना। लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में तोड़ना। लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में तोड़ना। अपने मेन वर्ब V1 के रूप में है तब बी का V1 रूप में इधर टूटेगा। और बी का V1 रूप बताओ मुझे, इसलिए तो ये हम आपको याद करवाए थे कि बी का V1 क्या होता है, इज एम आर, ठीक है। तो अब देखो, ध्यान दो, मुझे बताओ, सुनोगे। लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में तोड़ेंगे, तो खुद मेन वर्ब क्वेश्चन का V1 के रूप में है तो इधर बी का V1 रूप होगा। अब बी का V1 होता है इज एम आर, तो सी के अनुसार कोची लगेगा, इज एम आर में से क्या लगेगा, ये अपना अंडरस्टैंडिंग का चीज है, अपना अंडरस्टैंडिंग का चीज है। तो सी के लिए एम नहीं लगेगा, नहीं आर लगेगा, तो इज लगेगा, तो इज हो गया। और लास्ट में तीसरा स्टेप है, ये है कि ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगा दोगे। ऑब्जेक्ट के पहले बाय, ये ऑब्जेक्ट है तो इसके पहले यहां पे आप बाय लगा लो, बन गया वॉइस। ऐसे कर लेंगे, सी इज लाइक्ड बाय मी, ओके, है ना। और देखिए, एक और क्वेश्चन से जरा समझिए, मैं आपको कह दूं इसी में दूसरा एग्जांपल। ए, you have
इनवाइटेड अस, आप हम लोगों को न्योता दिए हैं, आमंत्रित किए हैं, पैसिव में बदलना है। ठीक है, पहले मैं आपको एक प्यारा सा बात बताता हूं। जनरली आप देखो किसी भी वर्ड में, जनरली आप देखो किसी भी वर्ड में ई एन, ई डी, आई एन जी, एस, ई एस, ये सब लगा हो। जनरली आप देखो किसी भी वर्ड में ई एन, ई डी, आई एन जी, एस, ई एस, ये सब लगा हो तो वह वर्ड मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। किसी भी शब्द के अंत में ई एन, ई डी, आई एन जी, एस, ई एस लगा हो तो वह वर्ड मेन वर्ब होता है। एकदम ट्रिकली आप सीखो। ठीक है, अब आओ सुनो, ध्यान दो, देखो ये देखिए, सबसे पहले मैं अभी आपको बताया हूं शुरू वाला सब्जेक्ट और लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा। ओके, और अभी मैं बताया कि कोई भी शब्द के अंत में ईडी, ईएन ये सब लगा होता है, आईएनजी ये सब लगा होता है तो वह मेन वर्ब होता है। अब मेन वर्ब जब मिल गया तो इसके पड़ोस में जो आपका आएगा वो ऑब्जेक्ट है ना। अगर आप ऑब्जेक्ट को पता करना चाहते हो तो मेन वर्ब से क्या या किसको से क्वेश्चन करो। आस्क द क्वेश्चन विथ मेन वर्ब बाय व्हाट और हुम, व्हाट और हुम से मेन वर्ब से क्वेश्चन करिए, आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप किसको आमंत्रित किए हो तो हम लोगों को, किसको से जवाब आ गया ऑब्जेक्ट हो गया, या क्या से भी जवाब आएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बनाना है इसको। पहला काम क्या कहे हैं हम, कोई भी सेंटेंस रहे, पहला काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आंतरिक बदलाव करो। सब्जेक्ट यू है, इसको ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट अस है, इसको सब्जेक्ट बनाओ बी। पहला काम ये हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। पहला काम ऐसे होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चार चॉइस में से दो चॉइस ऐसा रहेगा जिसमें से यहाँ पे अस से लिखा रहेगा, सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा रहेगा, तो गलती ना होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट मैं आपको बताया कि जो मेन वर्ब है उसको दो भाग में तोड़ दो। दाहिना हाथ तरफ हमेशा भी3 फिक्स है, कंफर्म है। पैसिव वॉइस में राइट हैंड साइड हमेशा ऑलवेज आंख मूंद के भी3 में तोड़ देना। मेन वर्ब का, मेन वर्ब को भी3 के रूप में तोड़ दोगे। ओके, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में तोड़िए, मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में तोड़िए। तो खुद मेन वर्ब भी3 के रूप में है तब बी का भी भी3 रूप आएगा। यही बात को समझना है, 3 बार बताएंगे। मेन वर्ब को कितना भाग में तोड़ोगे, 2 भाग में। दाहिना हाथ तरफ फिक्स है, मेन वर्ब का भी3 रूप, और लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में, लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में, लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में। अब देखिए ये खुद मेन वर्ब भी3 के रूप में है तब बी भी भी3 में टूटेगा। तो जाना कैसे कि मेन वर्ब भी3 के रूप में है, तो हैज हैव हैड के बाद हमेशा कोई भी वाक्य में मेन वर्ब के तीसरे रूप आता है। तब बी का तीसरा रूप बताइए, इसलिए तो ये सब हम कल याद करवाए थे, अब आज भी याद करवाए हैं। बी का तीसरा रूप क्या होता है, बीन। याद रखना बी वाला रूप में एकदम बिल्कुल कोई कोताही नहीं चलेगा। ठीक है, तो बी का तीसरा रूप होगा बीन। बन गया वॉइस। अब बाकी बी के लिए हैव लगबे करेगा, इधर हैव लगा दो और ऑब्जेक्ट के पहले बाय एवे करेगा, है ना। वी हैव बीन इनवाइटेड बाय यू, इसका आंसर ए हो जाएगा। वी हैव बीन इनवाइटेड बाय यू, इनवाइटेड बाय यू, ऐसे बना दोगे, कर लोगे। ओके, और देखिए ध्यान दीजिए, समझिए, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। वी हेल्प द नीडी, हम लोग जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। ठीक है, तो मदद करना ये मेन वर्ब है। ऐसे भी जो शब्द का हिंदी मीनिंग के अंत में ना पर पाए ना लगे वह मेन वर्ब होगा। जैसे हेल्प माने मदद करना, पढ़ना लिखना जागना खेलना कूदना लेना देना उठना, अंत में न पर पाए ना कोई भी वर्ड में लग गया तो मेन वर्ब है। तो हेल्प का मतलब होता है मदद करना, तो मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब मिल गया तो काम आसान हो गया। मेन वर्ब के पड़ोस में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट और शुरू वाला सब्जेक्ट रहबे करता है, कौन नहीं जानता है, सब्जेक्ट। अब बनाइए वॉइस, इसको सोचना नहीं, एकदम बनाओ बढ़िया से। पहला काम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वी तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा अस, ये कर लेंगे। अब फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द नीडी तो इसको सब्जेक्ट बना दिए।
ऐसे कर दिए। द नीडी, पहला काम ये कर देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आंतरिक बदलाव कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद मेन वर्ब को दो भाग में तोड़ो। दाहिना हाथ तरफ हमेशा V3 में तोड़ना मेन वर्ब का, राइट हैंड साइड जिधर आपका परे, जब मेन वर्ब को तोड़ेगे तो V3 में। तो हेल्प का V3 रूप क्या होता है, हेल्प्ड, लिख दिए। अब बामा हाथ तरफ मेन वर्ब के अनुसार, लेफ्ट हैंड साइड तरफ मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में, बी के रूप में, लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में आप तोड़िए। बी के रूप में आपको तोड़ना है। तो मेन वर्ब खुद V1 के रूप में है, तो बी का V1 रूप में होगा, बी का V1 रूप होगा। अब देखिए बी का V1 रूप क्या होता है, बताओ, ढेर लेकिन की याद नहीं होगा पगल बन के, है ना। तो बी का V1 रूप तो ही बताओ, यहाँ हम क्या लिखे हैं, बी का V1 इज एम आर है, ओके। तो बी का V1 इज एम आर है ना। चलिए, तो बी का V1 इज एम आर, ठीक है। आइए ये देखिए, बी का V1 इज एम आर, तो द नीडी, द नीडी मतलब होता है जरूरतमंद लोग। तो इज एम आर अभी फिलहाल तीनों लिख दिए, इज एम आर, जरूरतमंद लोग। तो जरूरतमंद लोग के लिए सिंगुलर वर्ब इज नहीं लगेगा, नहीं एम लगेगा, तो आर लग जाएगा। अन्य ऑब्जेक्ट के पहले क्या कर देंगे, बाय, ऐसे कर लेंगे, बना देंगे आराम से। मिलाइए, मैच करिए। हेलो, हेलो, आ रहे हैं 5 मिनट में, आ रहे हैं। चलिए, तो इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद और मैं आपको टेक्निक बताता हूं, है ना। ये देखिए, ये सवाल आप बना दिए तो समझेंगे कि आप सीख गए हो। मैं आपको कह दूं, वी हैड सोल्व्ड द पजल, हम लोग पहेली हल कर चुके थे, ओके। हम लोग पहेली हल कर चुके थे, आपको बनाना है। तो बताइएगा, सोल्व मने हल करना, सोल्व मने हल करना, तो अंत में न पर पाई ना लग रहा है, हल करना। तो जो शब्द के अंत में न पर पाई ना लग जाएगा तो मेन वर्ब होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब जब मिल गया तो इसी के पड़ोस में तो ऑब्जेक्ट होता है, बस सट ले पड़ोस में, और शुरू वाला सब्जेक्ट होता है ए। ऐसे कर लेंगे। अब जरा बनाइए इसको। हेलो, आ रहे हैं, 5 मिनट लगेगा। चलिए, तो इसको बनाना है ना। अब देखिए, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द पजल, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, तो अस। पहला काम हो गया। मेन वर्ब को के भाग में तोड़ोगे, दो भाग में तोड़ोगे, दो भाग में तोड़ोगे। राइट हैंड साइड, दायां हाथ तरफ हमेशा V3 के रूप में, तो इधर सोल्व्ड हो जाएगा V3। राइट हैंड साइड हमेशा V3 के फॉर्म में आप तोड़ो, तो सोल्व्ड का V3 सोल्व्ड होता है, ऐसे कर लेंगे, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड बी के रूप में मेन वर्ब के अनुसार, लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में, मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में। तो अपने मेन वर्ब बताइए V3 के रूप में है, कैसे जाने, तो हैज हैव हैड के बाद V3 तो आता है, लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में, लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में। तो अपने मेन वर्ब V3 के फॉर्म में है, तो बी का V3 फॉर्म में टूटेगा। तो बी का V3, आप बताओ मुझे क्या होता है बी का V3। ये देखिए, हम आपको बताए हैं, आपको ये देखिए, बी का V3, तो बी का V3 क्या होता है, बीन, बीन, है ना। अब जरा बताओ, सुनो, तो बी का V3 रूप इधर लिख दो, बीन, बीन, है ना, बीन कर लिए। अब ने हेड तो सब सब्जेक्ट के साथ लगता है, अब बाकी ऑब्जेक्ट के पहले बाय, इसको सही से फ्रेम कर लेंगे। आपका एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, टेंशन लेने नहीं है। द पजल हैड बीन सोल्व्ड बाय अस, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ऐसे मिला लेंगे। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और देखिए, ध्यान दीजिए। मैं कह दूं, मालवी, मालवी
इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग। मालवी एक सैड सॉन्ग गा रही है, मालवी एक सैड सॉन्ग गा रही है। तो सिंग मने होता है गाना, सिंग मने गाना, तो अंत में न पर पाई ना लगा। तो ये बताओ ये मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जो शब्द का हिंदी मीनिंग के अंत में न पर पाई ना लग गया वो मेन वर्ब। ठीक है, तो सिंग मने गाना, न पर पाई ना अंत में लगा तो मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के पड़ोस में ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा और शुरू वाला सब्जेक्ट। बनाने के लिए मैं टेक्निक बताया हूं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ए सैड सॉन्ग, तो ए सैड सॉन्ग पूरा इसको सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट है मालवी, तो इसको पूरा को मैं ऑब्जेक्ट बना दिया। पहला काम तो हो गया। मेन वर्ब को मैं बताया हूं आप सभी बच्चों को दो भाग में तोड़ो। राइट हैंड साइड आपका दाया हाथ जन्य है, उधर मेन वर्ब का तीसरा रूप में तोड़ो। तो सिंगिंग का तीसरा रूप सिंग सैंग संग होता है, तोड़ दिए राइट हैंड साइड V3 के रूप में। और लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में तोड़ो। लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में तोड़ो। तो अपने खुद सवाल में मेन वर्ब V4 के रूप में है, तब बी का V4 रूप क्या होता है? आप ही मुझे बताइए। बी का V4 रूप ये देखिए, बताइए तो जरा। बी का V4 रूप क्या होता है? बी का V4 रूप क्या है? देखिए तो, बीइंग है ना, बीइंग है। ठीक है, तो बताओ मुझे, जवाब करो। तो बी का V4 रूप बीइंग यहां लिख देंगे, बीइंग यहां कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब लिखना चाहेंगे तो इधर हो जाएगा आप लोगों का ऐसे। सैड सॉन्ग के लिए तो इज यहां लगबे करेगा। अब बाकी ये दो भाग में टूटा सिंगिंग, तो इधर दाएं हाथ तरफ V3 संग और लेफ्ट हैंड साइड मेन वर्ब के अनुसार बी के रूप में, मेन वर्ब V4 को रूप में, तब बी का V4 रूप क्या होता है? बीइंग। ऐसे कर देंगे। और बाकी एक अंतिम में ही करते हैं कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है उसके पहले बाय हो गया, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको वॉइस ट्रिकली बनता है। और ऐसे टेक्निक को आप अपनाओगे तो आपसे 80% सवाल बन जाएगा। बाकी कुछ स्पेशल नियम है, एडवांस कॉन्सेप्ट है, हॉट कॉन्सेप्ट है, उस समय मैं आपको अलग से सेपरेटली उस पर लेक्चर दूंगा। ओके, माइंड में रखोगे। ये वाला लेक्चर को बढ़िया से देखना, समझना सब लोग। इस पे थोड़ा मैं आपको कल करूंगा, आज थोड़ा लेट हो गया है, बाहर जाम शोर शराबा, आज इलेक्शन का रिजल्ट आया है तो इसके वजह से। तो फिर आपको मैं इससे आगे नेक्स्ट डे कर दूंगा। आज इतना ही रखता हूं। ठीक है, बढ़िया से आप इसको एक दो बार और लेक्चर को देखोगे, इस पे आपका कल का क्लास काफी विशेष होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इससे आगे चलेंगे।